दरअसल हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं यानी कि निज़ामुद्दीन बस्ती या हज़रत निज़ामुद्दीन जिस तरह से हम लोग आजकल इस इलाके को कहते हैं, यह इलाका दिल्ली की सबसे पुरानी आबादियों में से एक है। और इस इलाके में हम लोगों को दिल्ली सल्तनत के ज़माने की इमारत और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली जैसे जैसे बदलती गई, लोदियों का ज़माना, तुगलकों का ज़माना और उसके बाद अहद मुग़लिया, तो इन तमाम अहद की इमारत इस एक जगह पे मौजूद हैं। इसकी वजह ये है कि दिल्ली के दो मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और दूसरे जनाब क़ुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन दो लोगों की बहुत अहमियत रही है और जिस वजह से ज़्यादातर सलातीन जो हैं इनकी कब्रें उनकी कब्रों के आसपास रही हैं। यही वजह थी कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह से कुछ दूर और उनकी खानक़ाह से बिल्कुल नज़दीक बादशाह हुमायूं का मकबरा बनता है। बादशाह हुमायूं के मकबरे के बाद जो मुग़लों के ज़माने का दूसरा सबसे अहम मकबरा है वो मकबरा 64 खंबा है। 64 खंबा जो मिर्ज़ा अज़ीज़ ख़ां कोका ने बनवाया था, के लिए बना था, माज़रत, ये उन्हीं का मकबरा है। मिर्ज़ा अज़ीज़ ख़ां कोका जो अकबर के दूध भाई थे और जनाब अदगा ख़ान के बेटे थे। ये अकबर की एक नाम तो बहुत हमारे जहन में रहता है कि महामंगा, कि जिन्हें जोधा अकबर और वग़ैरह वग़ैरह इस किस्म की फ़िल्मों और सीरियल्स में दिखाया है। दूसरा नाम भी था जीजी अंगा, जिन्होंने अकबर को गोद में खिलाया था। ये उनके बेटे का मकबरा है जिनका इंतकाल अहमदनगर में होता है तकरीबन 1600 कुछ में, अब साल तो याद नहीं आ रहा। तो जहांगीर ने यह मकबरा बनवाया और तब से ये इलाका इसी मकबरे की वजह से मशहूर है। इस मकबरे की ख़ासियत ये है कि इसको 64 खंबा कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 64 खंबे हैं। और जब आप अंदर जाएंगे तो अंदर देखेंगे कि अंदर गुंबदों की शक्ल नज़र आएगी। अंदर से गुंबद हैं मगर ऊपर से इसकी छत बिल्कुल बराबर है, ऊपर कोई गुंबद नहीं। और इससे सीधे दाहिनी तरफ एक दूसरी दीवार दिखती है जिसे हम मिर्ज़ा गालिब के मज़ार के नाम से जानते हैं। मगर मज़ेदार बात यह है कि वो मिर्ज़ा गालिब का मज़ार तो है लेकिन वो कब्रिस्तान मिर्ज़ा गालिब का नहीं, वो कब्रिस्तान नवाब साहब लोहारू का है और उस कब्रिस्तान में लोहारू के ख़ानदान के लोग मौजूद हैं। तो उसमें दरअसल गालिब जिस निस्बत से दफन है वो उनकी बीवी जनाब उमराव बेगम की है। जनाब उमराव बेगम साहिबा जो दूसरी बेटी थी नवाब इलाही बख्श खां बहादुर की, नवाब इलाही बख्श खां बहादुर लोहारू के नवाब यानी मिर्ज़ा दाग के दादा नवाब अहमद बख्श खां के बड़े भाई थे। और ये उस निस्बत से ये लोहारू कब्रिस्तान है। और इसके अलावा यहाँ कुछ चबूतरे आपको नज़र आएंगे, एक चबूतरा ये है, एक चबूतरा वो, और उसके पीछे ये कब्रें हैं यहाँ के तारीख़ी सूफ़ियों की और शागिर्दान जनाब निज़ामुद्दीन औलिया की। तो कुछ इस तरह से ये शक्ल पाता है कब्रिस्तान। और इसी तरह से इस इलाक़े में कई कब्रिस्तान मौजूद हैं छोटे छोटे खानवादों के। इसके बाद जब हम लोग दाहिनी तरफ जाएंगे यहाँ से निकल कर तो एक दूसरा कब्रिस्तान मिलेगा जो ख्वाजा हसन निज़ामी के कब्रिस्तान है। जब अंदर जाएंगे दरगाह में तो हम लोगों को मुग़लिया सल्तनत की कुछ कब्रें मिलेंगी जो दरअसल एक बहुत ही अंदाज से आरास्ता हैं। पहले जहाँ आरा बेगम का मकबरा है, उसके बाद बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले का मकबरा है और उसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र के दो भाइयों का मकबरा है, मिर्ज़ा जहांगीर और मिर्ज़ा बाबर का। तो इसी तरह से यहाँ पे कई कब्रिस्तान, कई खानवादे, कई कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। और ये तमाम खानवादे इस इलाक़े में किसी न किसी ज़माने में आके दफन होते गए। यही वजह है कि कहा जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के आसपास हर बादशाह दिल्ली ने, हर सुल्तान दिल्ली ने अपनी ज़मीन झुकाई है। अगर इनके आस्थाने पे न झुकाई तो इनके आसपास मौजूद अपने अजदाद की कब्रों पे झुकाई, वहाँ पे फातिहा पढ़ा। और ये वो इलाका है जहाँ पे कमो बेश तमाम शाहान दिल्ली के कदम पड़े और तमाम शाहान दिल्ली कभी ना कभी इसी ड्योढ़ी पे आके खड़े हुए और यहाँ पे फातिहा पढ़ा।